वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, इसका हम विचार कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। बहुत बड़ा मध्यंतर हो चुका है और मध्यंतर के पश्चात मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं, याद करते हैं। हमने श्लोक क्रमांक 21 और 22 इन दो श्लोकों का विस्तार से विचार किया था पहले सत्रों में, जिसमें मुख्यतः सुख की मीमांसा की थी, सुख का एनालिसिस किया था। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे जब समझाते हैं अर्जुन को, तो 2-3 तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात जो भगवान ने कही है कि मनुष्य को जो सुख की प्रतीति होती है वो बाह्य विषयों के स्पर्श के पश्चात होती है। बाह्य विषयों का स्पर्श होने के पश्चात जो सुख मनुष्य अनुभव करता है वो सुख वास्तव में विषयों में नहीं होता। हमने इसका विस्तार से विचार किया था कि विषयों के सुख के उपभोग के समय अगर मनुष्य का अंतःकरण पूरी तरह से शांत हो जाए तो मूल में अंदर होने वाला आत्मसुख उस क्षण प्रकट होता है। मनुष्य को ये लगता है कि ये सुख बाहर के विषय ने मुझे दिया, परंतु ये सुख बाहर से अंदर नहीं आता। अंतःकरण शांत होने के पश्चात, इच्छाओं के शांत होने के कारण अंदर का आत्मसुख, मूल का आत्मसुख वहाँ पर कुछ क्षणों के लिए प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य सुखी होता है, सुख का अनुभव करता है। और ये आत्मसुख मनुष्य के पास हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है। आत्मसुख, आत्मस्वरूप का सुख, वो ये जानता नहीं, वो ये समझता नहीं, इसलिए फिर बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। एक बूढ़ी दादी की कथा है जो प्रसिद्ध कथा है इस मामले में, कि बूढ़ी दादी होती है, रास्ते पर आती है, रात का समय है, 8 साढ़े 8 बजे है, और रास्ते पे जो फुटपाथ होता है, फुटपाथ के ऊपर कुछ लाइट होते हैं। उस लाइट के नीचे दादी यहाँ वहाँ ढूंढ रही है। तो आसपास के पड़ोस के लोग आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ दादी, क्या ढूंढ रही हो? तो कहती है मेरी सुई गुम हो गई। फिर लोग पूछते हैं कि सुई कहाँ पर गुम हो गई? तो दादी कहती है कि मैं घर में कुछ काम कर रही थी, तो मेरे हाथ से सुई गिर गई, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। तो लोग पूछते हैं कि दादी अगर तुम्हारी सुई घर में गिरी है, घर में किसी कमरे में है, तो तुम बाहर रास्ते पे आकर फुटपाथ पे क्यों ढूंढ रही हो? दादी कहती है कि घर में मेरे बिजली नहीं है, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है, लेकिन यहाँ बाहर फुटपाथ पर लाइट है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि फुटपाथ के लाइट में आने के पश्चात मुझे सुई दिखाई देगी। तो दादी की जैसी अवस्था है, मज़ेदार कहानी है। उस दादी की तरह हमारी भी अवस्था होती है कि सुख एक जगह पर है, लेकिन उस जगह पर सुख को हम लोग नहीं ढूंढते, वहाँ पर सुख को अनुभवने का प्रयास नहीं करते, किसी बाहर दूसरी जगह पर जाकर सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और इस तरह भ्रमिष्ट की तरह हमारी वो स्थिति होती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की उवियों का हमने विचार किया था। तैसा हृदयामध्ये मी रामू, असता सर्व सुखाचा आरामू। आत्मस्वरूप का सुख, श्री राम जी का सुख हमारे अंतःकरण में है, अंदर है, कि भ्रांतासी कामो विषयावरी, फिर भी हम लोग विषयों में ढूंढते रहते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया को देखने के पश्चात हमने विषय सुख और आत्मा का सुख, इसकी विस्तार से तुलना की थी।
एक बात हम लोग याद रखेंगे कि सुख और आनंद ये दो शब्द व्यवहार में ऑन अ ट्रांजैक्शनल लेवल व्यवहार में हम लोग अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। कभी सुख कहते हैं, खुशी है, आनंद है, अच्छा लगना, ठीक लगना वगैरह जो भी शब्द है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टिकोण से अगर विचार करें तो सुख शब्द का अर्थ जो डिपेंडेंट है, जो बाहर के विषयों से मिलता है, उसे सुख कहते हैं। और जो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, कोई अनुकूलता किसी चीज़ पर जो निर्भर नहीं है, ऐसे निरपेक्ष सुख को आनंद कहते हैं, उसी को सुख रूपता कहते हैं, उसी को आत्मसुख कहते हैं। तो विषय सुख और आत्मसुख में प्रमुख फर्क ये है कि विषय सुख ये हमेशा या तो भोक्ता के ऊपर निर्भर है या फिर भोग्य वस्तु के ऊपर निर्भर है। बड़ा सा एनालिसिस, बड़ी सी तुलना हमने देखी थी कि विषय सुखों का भोग करने के लिए मनुष्य की इंद्रियां उपलब्ध हो, इंद्रियां सुदृढ़ हो, बलवान हो, ये आवश्यक है। विषय उपलब्ध हो, ये आवश्यक है। विषयों का जो सुख होता है वो हमेशा आद्यंतवंतः, जो 22वां श्लोक है, हमें कहता है कि आने जाने वाला सुख है, कायम टिकने वाला नहीं है। सुख अगर प्रतीत भी हुआ तो वो क्षणिक प्रतीति होती है, कायम टिकने वाली वो प्रतीति नहीं होती। किसी भी विषय के माध्यम से अगर हमें सुखी होना है तो उसकी प्राप्ति के लिए अनेकानेक प्रयास करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा भी अगर हमें सुख मिले तो उसकी अति प्राप्ति से हम लोग ऊब जाते हैं। विषय सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो मिला है वो टिकेगा, नहीं टिकेगा, इस तरह का भय, इस तरह की चिंता हमारे मन में हमेशा सताती रहती है। तो इस तरह के जो सारे फैक्टर्स हैं, आयाम है, उनका विषय सुखों के बारे में हमने विचार किया था। और उसके कॉन्ट्ररी जो आत्मसुख है, निरपेक्ष सुख, जिसे सुखरूपता या फिर आनंद हम लोग कहते हैं, वो आनंद, आत्मानंद, उसका उपभोग करने के लिए भोक्ता, भोग्य ये सेपरेटली होने की आवश्यकता नहीं है। भोक्ता और भोग्य जब एक रूप होते हैं, अब यहाँ पर भोक्ता है जीव और भोग्य है आत्मा। जब जीव आत्मरूप होता है, अपने आत्मस्वरूप होने का अनुभव करता है, उस क्षण भोक्ता अलग नहीं है, भोग्य अलग नहीं है, फिर भी भोग है। वहाँ पर इंद्रियां नहीं, देह नहीं, विषय नहीं, कोई इंद्रियां नहीं, फिर भी सुख की प्रतीति होती है, आनंद की प्रतीति होती है। और इस तरह से हमने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज़ करके आत्मसुख, विषय सुख, इनका थोड़ा सा तुलनात्मक विचार किया था 22वें श्लोक तक। ये बातें जो हैं, ये आत्मसुख की जो एनालिसिस है, ये हमें एक बार सुनने से समझ में नहीं आता। इस चीज़ को बार बार सुनना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। और एक बात भगवद गीता के अभ्यास के समय हम लोग याद रखेंगे कि ये नॉलेज जो है ये हमेशा इंक्रीमेंटल है। जो बातें हमने दूसरे अध्याय में सीखी थी, तीसरे चौथे अध्याय में सीखी थी, वो फंडामेंटल्स है। अंतःकरण चतुष्टय नाम की संकल्पना मनुष्य को स्पष्ट होने की आवश्यकता है। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। अंतःकरण क्या है, अंतःकरण चतुष्टय क्या है। जब तक अंतःकरण नहीं समझता तब तक जीवात्मा की संकल्पना नहीं समझ में आती। जब तक जीवात्मा नहीं समझता तो ये आगे की बातें, जीव ब्रह्मैक्य होता है माने एग्जैक्टली क्या होता है, ये भी समझ में नहीं आता। विषय सुख, आत्म सुखों का फर्क समझ में नहीं आता। तो इसलिए केवल 5वें अध्याय का स्टैंड अलोन अभ्यास करके उपयोग नहीं है। उसके लिए तीसरे चौथे अध्याय के, दूसरे अध्याय के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होना आवश्यक है। ये सारी बातें हम लोग थोड़ी सी याद रखेंगे और फिर जो 5वां अध्याय है उसका विचार हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। 5वें अध्याय का 23वां श्लोक, पहले हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, उसका अर्थ देखते हैं और फिर उसे समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। श्लोक का अर्थ है, शरीर छूटने के क्षण आने तक जो काम क्रोध के आवेग को सहन माने संयमित कर सकता है, वही सच्चा योगी माने कर्म सन्यासी है और वही सही मायने में सुखी होता है।
सयुक्तः स सुखी नरः, केवल वही योगी है, केवल वही कर्म संन्यासी है, और स सुखी केवल वही सुखी है। व्यवहार में हमें लगता है कि 50 चीज़ें करने से सुख मिलेगा। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि स्पेसिफिकली ऐसी कौन सी बात है वो जो करने से तुम्हें सुख मिलेगा, और वो कायम स्वरूपी सुख मिलेगा, टिकने वाला होगा। तो ऐसी कौन सी बात है? भगवान कहते हैं शक्नोति इह एव सोढ़ुम। सोढ़ुम शब्द का अर्थ है सहन करना, दूसरी भाषा में उसी को कहते हैं संयमित करना या फिर नियंत्रित करना। शक्नोति माने जिसके लिए संभव है, इह एव माने इसी इहलोक पर, इसी मृत्युलोक पर, प्राक प्राक माने पहले, शरीर विमोक्षणात् शरीर छूटने से पहले। अब एक एक शब्द का हमने अर्थ देखा, थोड़ा सा इसे इकट्ठा करके समझने का प्रयास करते हैं कि संभव है, क्या संभव है? सहन करना संभव है। क्या सहन करना संभव है? काम क्रोध उद्भव आवेगम। काम क्रोध से जो उद्भव होते हैं माने निर्माण होते हैं, उन आवेगों को जो सहन कर सकता है, कहाँ पर सहन कर सकता है? इह एव, इसी मृत्युलोक पर, इसी इहलोक पर, अपने शरीर के छूटने से पहले जो मनुष्य सहन कर सकता है, केवल वही योगी है, केवल वही सही मायने में सुखी है। भगवान यहाँ पे हमें समझाते हैं स्पेसिफिक प्रक्रिया सुखी होने के लिए। क्या करो? अपने काम और क्रोध के आवेगों को सहन करो, उन्हें नियंत्रित करो। काम क्रोधोद्भवम वेगम, आवेग। आवेग शब्द ये एक पिक्यूलियर शब्द है। आवेग शब्द का एक अर्थ है जोश, आवेग शब्द का दूसरा अर्थ है बिना सोचे समझे किसी काम को कर बैठने की हम लोगों के अंदर एक प्रेरणा होती है, अंतः प्रेरणा होती है, बिना सोचे समझे। इंग्लिश में उसके लिए एक शब्द है इम्पल्सिव, कहते हैं हम लोग। इम्पल्सिव नेचर होता है कई लोगों का। इनफैक्ट हम सारे लोगों का नेचर किसी ना किसी मामले में इम्पल्सिव होता है। ये जो इम्पल्सिव नेचर है, इसे यहाँ पे कहा है काम और क्रोधों का आवेग। यहाँ पे भगवान ने ये नहीं कहा कि अपने काम और क्रोध को सहन करो या फिर उसे नियंत्रित करो। भगवान ने यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया है, जिस शब्द का उपयोग किया है, वो है आवेग। अपने काम और क्रोधों के आवेग को सहन करो और नियंत्रित करो। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आवेग नाम की चीज़ है, देखिए व्यवहार में कोई वस्तु अगर स्थिर है, सौम्य है या फिर शांत है, तो वो वस्तु उतनी विघातक नहीं होती। जनरली देयर मे बी एक्सेप्शंस, कोई एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जनरली एक आध वस्तु अगर स्थिर, शांत और सौम्य है तो वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, विघातक नहीं होती। हवा है, यहाँ पर एक पंखा चल रहा है, थोड़ी सी हवा है, तो थोड़ी सी शांत सौम्य हवा से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यही हवा अगर वेगवान बन जाए, 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर तूफान आए इस कमरे में, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से उड़ जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, उनका विनाश हो जाएगा। कोई एक पत्थर है, मान लीजिए किसी ने एक पत्थर लिया और आकर मेरे हाथ पर यहाँ पर रख दिया, छोटा सा मीडियम साइज़ का पत्थर है, तो मुझे समझ में आएगा, शायद थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन इतनी कोई बड़ी नुकसानी उससे नहीं होगी। वही पत्थर लेकर अगर किसी ने ज़ोर से मुझे मारा तो मुझे उससे नुकसान होगा, मुझे बड़ा सा ज़ख्म हो जाएगा। कार से, व्हीकल से जब हम लोग जाते हैं तो कार का अगर छोटा सा कोई डैश हो जाए, कहीं पर छोटी सी टक्कर हो जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए, बड़े से स्पीड में अगर कार जा रही है, बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होता है, हानि होती है। यहाँ पर यही शायद भगवान हमें समझा रहे हैं कि काम और क्रोध हम लोगों के मन में छोटे से मात्रा में अगर है, मान लीजिए, तो उनका उतना नुकसान नहीं होता, वो इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। विघातक कब बनते हैं? जब काम और क्रोधों का आवेग मन में निर्माण होता है। आवेग माने जोश, एक इम्पल्सिव बिहेवियर की अर्ज जब हमारे मन में निर्माण होती है, वो विशेषतः पारमार्थिक साधक के लिए अत्यंत डिस्ट्रक्टिव है।
सोच के देखिए कि इस तरह काम माने इच्छा का आवेग मन में निर्माण होते हैं तो हम लोग क्या क्या करते हैं व्यवहार में। आधी रात में उठती हूँ मैं, अब डाइटिंग पे हूँ, मुझे खाना नहीं है, लेकिन फ्रिज मैंने खोला और वहाँ पे मिठाई दिखाई दी, केक दिखाई दिया, तो बस रात को 12 बजे 1 बजे बैठकर वहाँ पे केक खा लिया। क्यों? बस ऐसे ही मन किया मेरा केक खाने का। तो एक आध दिन खाया कोई बात नहीं, लेकिन फिर रोज़ की वो बात बन जाती है कि रोज़ रात को उठो, कभी पकोड़े खाओ, कभी मिठाई खाओ। शॉपिंग की बात है, हम लोग सब लोगों का ये अनुभव है कि मैं गई थी दुकान में, मैं गई थी अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर सिर्फ देखने के लिए, वहाँ पे इतना बड़ा सेल चल रहा था। इम्पल्सिव बिहेवियर, ऑन अ स्पर ऑफ मोमेंट मैंने सोचा कि भाई ये तो लेना चाहिए, सेल पे है, मुझे खरीदना चाहिए। बिना सोचे बिना समझे हम लोग ऐसी कितनी चीज़ें खरीद लेते हैं। बिना सोचे बिना समझे हम लोग ऐसी कितनी चीज़ें बोलते हैं। बिना सोचे समझे हम लोग कितनी तरह की चीज़ें टीवी पे देखते हैं, सिनेमा देखते हैं। यूट्यूब पे बस मैं 2 मिनट के लिए गई थी, बस मुझे न्यूज़ देखनी थी कि आज का क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है। तो एक छोटा सा कहीं पे पॉपअप आता है, कहते कि भाई ये सिनेमा है, उसका ट्रेलर देखो। फिर ट्रेलर देखा, फिर मुझे लगा कि पूरी सिनेमा देखने चाहिए। तो 3 घंटे कैसे चले गए मुझे पता ही नहीं चला। ये जो पता न चलने वाली बात है, इस तरह का जो समय जाता है, जो ऊर्जा जाती है, जो हम लोग काम करते हैं, वो काम, वो माने कार्य हमारे कामना के आवेग के वजह से है। वी कैन नॉट कंट्रोल द इम्पल्सिव बिहेवियर। संस्कृत में विवेक चूड़ामणि नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक बहुत सुंदर सुभाषित संस्कृत श्लोक आता है, जिसमें भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि शब्दादि भी पंचभिरेव पंच पंचत्वमापु स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंचितं किम। संत महात्मा हमारे, उनका कितना कीन ऑब्जर्वेशन है देखिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि प्राणियों में अगर आप निरीक्षण करेंगे तो हरिण, हाथी, पतंगा, मछली और भृंग माने भौरा, कुरंग, मातंग, पतंग, मीन और भृंग, ये 5 प्राणी हैं। ये 5 प्राणी क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 में से किसी एक विषय के अधीन होते हैं, किसी एक विषय में आसक्त हो जाते हैं, और एक एक विषय के उपभोग की इच्छा का आवेग बढ़ने से उनका विनाश होता है। किस तरह विनाश होता है तो हम सब लोग जानते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रत्येक कामना का एक एक आवेग मन में निर्माण होता है। हरिण जो है वो शब्द काम के पीछे भागता है, मधुर संगीत से मोहित होता है और उसीलिए शिकारी का शिकार बन जाता है। हाथी स्पर्श काम का बलि होता है। मादा हाथी के स्पर्श के लिए जो नर हाथी है वो उसके पीछे भागता है स्पर्श की आकांक्षा से, और उसी आकर्षण में खड्डे में गिरता है और पकड़ा जाता है। पतंगा रूप काम, दीपक जो ज्योति होती है दीपक की, उस ज्योति के लौ की तरफ आकर्षित होता है, उसे पकड़ना चाहता है, वहीं पर गिरकर जलकर मर जाता है। मछली रस काम के पीछे भागती है, चारे के स्वाद के कारण वहाँ पर आकर्षित होती है और कांटे के जाल में फंसकर उसकी मृत्यु होती है। भृंगा जो है वो गंधकाम का शिकार बनता है, माने किसी सुगंधित फूल की तरफ आकर्षित होकर वहीं पर फंसकर वहीं पर उसकी मृत्यु होती है। अब ये जो 5 प्राणी हैं ये केवल किसी एक विषय के पीछे भागते हैं, किसी एक विषय को उपभोग करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर उनकी जो अर्ज है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है किसी एक विषय के लिए। तो भगवान शंकराचार्य ये प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य प्राणी जो 5 विषयों के पीछे भागता रहता है, 5 विषयों के काम का, उपभोग का आवेग जिसके मन में निर्माण होता है, उसकी क्या हालत होगी, उसका तो कितना बड़ा विनाश होगा। तो काम का आवेग माने किसी विषय के उपभोग की अनकंट्रोलेबल इच्छा, अर्ज जब मन में निर्माण होती है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक वार्निंग, चेतावनी दे रहे हैं कि उसको नियंत्रित करना चाहिए, साधक को उसे सहन करना चाहिए। पहली बात हमने देखी काम का आवेग, और जो दूसरी बात क्रोध का आवेग।
जिस तरह मनुष्य कुछ ना कुछ उपभोग करना चाहता है, उसी तरह वो गुस्से से भी क्रोधित होता है, क्रोधायमान होता है और बहुत सारी उटपटांग चीज़ें कर देता है। अनेक सारे लोग हैं कि बहुत गुस्सा आ गया, बॉस के ऊपर गुस्सा आ गया, किसी कोवर्कर के ऊपर आ गया, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, कोई ना कोई ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती रहती है, बस मैंने गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दी, गुस्से में आकर अपना मैंने बिजनेस सारा चौपट कर दिया। कई सारे ऐसे लोग हैं। बात कर रहे हैं हम लोग किसी से, गुस्सा आ गया, जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है वो बार बार दूसरे व्यक्ति को टोकता है, बीच में रोकता है, सामने वाले को बात ही नहीं करने देता। कई बार दो लोगों में झगड़ा होता है तो हम लोग, आजकल व्हाट्सएप है सब लोगों के पास, तो गुस्से में आकर हम लोग ये बड़ा सा मैसेज एकदम इमोशनल होकर लिख देते हैं, सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते कि उसका परिणाम क्या होगा। बड़ा सा मैसेज लिखा, भेज दिया। मारपीट की, कई सारे बार हम लोग आजकल सिनेमा में देखते हैं कि वो हीरो है, उस पर अन्याय होता है, घर में आता है, अपने ही घर में आकर गुस्से में आकर सारी क्रॉकरी फोड़ता है, टेबल क्लॉथ खींचता है। तो ये सारा विध्वंस वो अपने ही घर में करता है। इन सारी चीज़ों को हमारे यहाँ ग्लोरीफाई किया जाता है। ट्रैफिक में निकले कार लेकर तो वहाँ पे स्पीडिंग का टिकट मिल गया, 100 किलोमीटर की स्पीड है, ये 150 से चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्योंकि बहुत गुस्सा आ गया। तो ये जो क्रोध का आवेग है और काम का आवेग है, ये मनुष्य को विनाश की तरफ ले जाता है। पारमार्थिक प्रगति तो दूर रही, लेकिन जो प्रापंचिक प्रगति है वो भी नहीं होगी, प्रापंचिक स्थैर्य नहीं होगा और मनुष्य का विनाश होगा। इसलिए भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि अपने शरीर छूटने से पहले, मतलब ये नहीं कि मैंने भगवत गीता का अभ्यास किया, थोड़ा बहुत मेरा नियंत्रण हो गया, नो आई कैन रिलैक्स, मैं अब जो भी चाहे कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। मनुष्य का स्वभाव स्खलनशील होता है। आज मैंने थोड़ा बहुत नियंत्रण कर भी लिया अपने इच्छाओं पर, अपने क्रोध पर, थोड़ा बहुत वो स्थिर भी हो गया, लेकिन एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा प्रसंग होता है कि मनुष्य धड़ाम से फिर से नीचे गिर जाता है, फिर से अपने आप को उठाना पड़ता है, फिर से अपने आप प्रगति करने पड़ती है। तो ये जो सेल्फ कंट्रोल की प्रक्रिया है, ये आजन्म चलना आवश्यक है। मनुष्य को अपने आप को डिसिप्लिन करने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअसली करना आवश्यक है। थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत नियंत्रण चला जाता है, फिर करो, फिर फेल हो जाओ, इस तरह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक दिन नियंत्रण किया, एक दिन उस आवेग को सहन किया, एक दिन करने से कुछ नहीं होता। सेल्फ डिसिप्लिन, और जैसे मैंने कहा कि ये केवल पारमार्थिक प्रक्रिया नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन आवश्यक होता है। अपने इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। क्रिकेट के दिन है, मैचेस चल रही है, इंडिया की मैचेस, टेस्ट मैच हम लोग देख रहे हैं आजकल। तो इंडिया की क्रिकेट टीम जो गई है, लास्ट मैच में हमने देखा था कि इंडिया के हमारे बैट्समैन ऋषभ पंत, उन्होंने बड़ी सेंचुरी लगाई, दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगाई। तो उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए थे कि मेरे ख्याल से 2022 साल में उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद बहुत बुरी हालत थी उनकी, चल भी नहीं पा रहे थे, क्रचेस लेकर चलना पड़ता था। और फिर उन्होंने कितने डिसिप्लिन से अपने आप को ट्रेन किया, अपना डाइट ठीक किया, अपने एक्सरसाइजेस ठीक किए, बाकी सारे बहुत डिसिप्लिन होकर उन्होंने बाकी सारी चीज़ें छोड़कर ट्रेनिंग की, तब जाके उनकी रिकवरी हो गई, तब जाके वो नेशनल टीम में खेलने के लिए क्वालिफाई हो गए, तब जाके उन्होंने फिर एक बार टीम में एंट्री की और फिर क्रिकेट खेलने लगे। हाल ही में क्रिकेट खेलना स्टार्ट करने के पश्चात भी उनका फॉर्म ठीक नहीं था। तो मार्च में या फरवरी में मेरे ख्याल से वो खेल रहे थे, मैच में सिलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन बहुत पुअर परफॉर्मेंस था, बहुत पुअर फॉर्म था उनका। तो बाद में लास्ट के जो 3-4 महीने थे, उन 3-4 महीनों में उन्होंने अपना सेलफोन स्विच ऑफ करके रख दिया, अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। इस तरह की बातें उनके बारे में न्यूज़पेपर में छपी थी। ये सेल्फ डिसिप्लिन है कि जब मेरे काम का समय है, जब मेरे ट्रेनिंग का समय है, तो मैं व्हाट्सएप नहीं देखूंगी, मैं व्हाट्सएप नहीं देखूंगा, मैं फ़ोन पे बात नहीं करूंगा, मैं ब्राउजिंग नहीं करूंगी। ये सारी बातें मनुष्य को अपने आप को ट्रेन करना आवश्यक है, अपने आप को डिसिप्लिन करना आवश्यक है।
24 घंटे आकर कोई हम पर नज़र नहीं रख सकता। और ये नियंत्रण कब करना है, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि प्राक शरीर विमोक्षणा, आज अभी इसी समय इसी जीवन में ये नियंत्रण करना, इन काम क्रोधों के आवेग को सहन करना, संयमित करना आवश्यक है। मनुष्य का स्वभाव देखो, हम लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं कि भाई मुझे 60 साल के बाद इतना कॉर्पस चाहिए, 1 करोड़ रुपये चाहिए, 2 कोटि रुपए चाहिए मुझे मेरे कॉर्पस में, तो अभी से मैं 15,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालूंगी, इक्विटी में डालूंगी, वगैरह वगैरह। अब आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे चाहिए इतने बड़े, आप आज से क्यों सेविंग कर रहे हो, रिटायरमेंट के बाद देखा जाएगा। ऐसा हम लोग नहीं करते। भाई बाद में हमें बच्चों की पढ़ाई करनी है, बच्चों की शादी करनी है, फिर हमें जाके किसी फॉरेन ट्रिप पे जाना है, बड़ा सा घर करना है। ये जो सारी प्लानिंग है हम लोग उम्र के बहुत छोटी उम्र से करने लगते हैं, क्योंकि बाद में ये सारे सुख हमें चाहिए। अब बाद में आने वाले सारे इन चीज़ों की हम लोग प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, चाहे वो धन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो बाल बच्चे हो, घर हो, नौकरी हो, ये सारे आगमापायिन है, आने जाने वाले सुख है। तो आने जाने वाले सुख के लिए हम लोग पहले से इतनी प्लानिंग करके रखते हैं। जो कायम टिकने वाला सुख है, जो शाश्वत टिकने वाला सुख है, उसके बारे में हम लोग कब सोचेंगे, उसका विचार हम लोग कब करेंगे। और अगर हम लोग इस तरह का शाश्वत कायम टिकने वाला सुख हमारे जीवन के उत्तरार्ध में चाहिए, तो आज अभी इसी समय से अपने काम क्रोधों के ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक है। उत्तरार्ध में शाश्वत सुख चाहिए तो पूर्वार्ध में उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है, प्रयत्न करना आवश्यक है। तो भगवान यहाँ पे केवल एक बात समझाते हैं कि अगर आपको सुख चाहिए, सुख और काम क्रोधों के आवेग ये दोनों एक साथ होना संभव नहीं है। कई बार ये होता है कि मनुष्य जस्टिफाई करता है कि भाई क्रोध तो आवश्यक है, मुझे अन्याय का प्रतिकार करना है, अगर मेरे मन में गुस्सा नहीं होगा तो मैं अन्याय का प्रतिकार कैसे करूँगा। देखिए, भगवान ने यहाँ भगवत गीता में ये कहीं पर नहीं कहा कि अन्याय का प्रतिकार मत करो। इनफैक्ट भगवान ने ये कहा है, अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि तुम पर अन्याय हुआ है, तुम्हें उठकर युद्ध करना चाहिए, तुम्हें प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन प्रतिकार अन्याय का करने के लिए मन में बहुत गुस्सा हो ये आवश्यक नहीं है। इनफैक्ट मनुष्य का दिमाग जितना ठंडा होगा, दिमाग जितना ठिकाने पर होगा, उतना वो अच्छी तरह से सोच समझ के प्रतिकार कर पाता है, अन्याय का प्रतिकार कर पाता है। शिवाजी महाराज है हमारे, उनका गनिमी कावा मराठी में बोलते थे कि गनिमी कावा मतलब ठंडे दिमाग से सोचो। हमारे पास बल कम है, हमारे पास फोर्स कम है, हमारे पास लोग कम है, हमारे पास शस्त्र कम है। इतने कम लोगों में, कम शस्त्रों में बड़े शत्रुओं का संहार कैसे किया जाए, बड़े शत्रुओं को पराजित कैसे किया जाए, ये विचार करने के लिए पहले दिमाग ठंडा होने की आवश्यकता है। तो सिनेमा में जो भी दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होने से बहुत ज़्यादा प्रतिकार, ये बात बिल्कुल नहीं है। व्यवहार में भी हम लोग ये हमेशा याद रखें, घर में संघर्ष है, परिवार में है, अड़ोस पड़ोस में है, ऑफिस में है, जहाँ जहाँ पर हमें संघर्ष का सामना करना है, कॉन्फ्लिक्ट फेस करना है, वहाँ पर दिमाग हमारा जितना ठंडा होगा उतनी अच्छी तरह से हम लोग वो कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर पाएंगे, उस संघर्ष में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। और इस तरह से भगवान ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि काम क्रोधों के आवेगों को किस तरह नियंत्रित किया जाए। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा टीकाकारों के कमेंट्रीज की हेल्प लेंगे, उसका विचार करेंगे। भगवान ने केवल इतना ही कहा है कि जब तक मन में इस तरह इच्छाओं का तूफान है, कामनाओं का तूफान है या फिर गुस्से का तूफान है, मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। सो इफ़ बीइंग हैप्पी इज़ माई प्रायोरिटी, देन आई हैव टू लर्न टू कंट्रोल माई इम्पल्सेस। तो इम्पल्सेस को अपने कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए फिर 2-3 उपाय देखते हैं। केवल इतने ही उपाय नहीं हैं, काफ़ी बहुत सारे उपाय हैं। 2-3 चीज़ों के बारे में हम लोग बस थोड़ा सा विचार करेंगे यहाँ पर कि भगवान की भक्ति ये एक सोल्यूशन है। हमारे जब मन में कामनाओं का आवेग होता है, इम्पल्सिव ऐसे कुछ इच्छाएं जब मन में निर्माण होती है, तो उस आवेग को, उन कामनाओं को चैनलाइज करने के लिए भगवान के प्रति उन्हें चैनलाइज करो।
भगवान के प्रति अगर हमारे मन में प्रेम है तो उन कामनाओं को चैनलाइज करना आसान होता है, इजी हो जाता है। हाल ही में एक 3-4 महीने पहले मैंने एक किस्सा सुना था जिसमें एक महिला है, एक्चुअली अब वो महिला वृद्ध महिला है, कुछ 50 साल पहले की कहानी उनकी वो मुझे सुना रही थी। तो वो कह रही थी कि उनकी नई नई शादी हो गई और शादी के बाद उन्हें ऐसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह करने का बड़ा शौक़ था, आर्टिस्ट थी वो। तो नई शादी हुई थी, उन्होंने कुछ कपड़ा लिया, उसके ऊपर बहुत सुंदर कारीगरी की, एम्ब्रॉयडरी की और एक सुंदर वॉल पीस बनाया। अपने घर पे जो दीवार होती है, दीवार के कीले पर, दीवार की खूंटी पर उन्होंने वो वॉल पीस सुंदर किया हुआ एम्ब्रॉयडरी का लगा के रखा। उनके पति काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए थे, घर में वापस आए। अब पति का कोई ध्यान नहीं था, वो अपने काम के मामले में विचार कर रहे थे, गुम थे, या फिर उन्हें शायद आर्टिस्ट में कुछ इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा। तो पति घर में आए, उनका कोट था, जो भी कपड़े थे उन्होंने निकाले और उसी खूंटी पर लगाए जिन्होंने ये, जहाँ पर इस महिला ने जो एम्ब्रॉयडरी का पीस, वॉल पीस करके रखा था। महिला थी वो बहुत निराश हो गई, बहुत उदास हो गई कि मैंने इतने प्यार से अपने घर को सजाया था, इतने प्यार से मैंने ये वॉल पीस बनाया था और मेरे पति को देखने तक के लिए फुर्सत नहीं, कुछ कहने तक के लिए उनके पास समय नहीं है। बहुत निराश हो गई और फिर वो कह रही थी कि मैंने अपने जीवन में फिर कभी एम्ब्रॉयडरी नहीं की, फिर मैंने कभी इस तरह का काम नहीं किया और वो जो ज़ख्म है, वो जो छोटी सी चुभन है, वो 50 साल हो गए, अभी तक उनके मन से गई नहीं कि मैंने इतना प्यार से अपने घर को सजाया था लेकिन किसी ने नहीं देखा, मेरे पति ने नहीं देखा। अब देखिए, मनुष्य का जब तक इस तरह मनुष्य विचार करता है कि मैं जो काम कर रही हूँ उस काम को मेरे घर वाले अप्रिशिएट करें, तब तक मनुष्य हमेशा किसी ना किसी मामले में निराश होगा। घर वाले लोग हैं वो 4 चीज़ों को देखेंगे, 4 चीज़ों को अच्छा कहेंगे, 4 चीज़ों को बुरा कहेंगे, 4 चीज़ों को नोटिस ही नहीं करेंगे। लेकिन इसके बजाय मनुष्य, वो जो महिला है, वो अपना माइंडसेट अगर थोड़ा सा चेंज कर ले कि भाई मुझे वॉल पीस करना है, मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी है, लेकिन वो अपने घर वालों के लिए नहीं, मुझे भगवान के लिए करना है। मैं यहाँ पे ये वॉल पीस करूँगी, यहाँ पे लगाऊँगी, मेरे कन्हैया इसे देखेंगे, मेरे राम लल्ला इसे देखेंगे, वो इसे देखकर खुश हो जाएंगे। मैं उनके खुशी के लिए ये काम कर रही हूँ। जो भी मैं पैसा कमा रही हूँ उनके लिए है, जो भी मैं घर सजा रही हूँ उनके लिए है, जो भी मैं काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ वो भगवान के लिए है। ऐसा दृष्टिकोण अगर प्रत्येक व्यक्ति विकसित करे तो मनुष्य मात्र से अपनी जितनी अपेक्षाएं हैं, विषयों के माध्यम से सुखी होने की जो अपेक्षाएं हैं, वो धीरे धीरे क्षीण होती हैं, क्योंकि हम लोग काम करते हैं वो भी भगवान के लिए और भोग भोगते हैं वो भी पहले भगवान को अर्पण करना सीखते हैं। जो भी भोग, देखिए हमारे यहाँ प्रथा है कि घर में जब भी कोई नई वस्तु आती है, हम लोग सबसे पहले कपड़े लेकर आए तो भगवान के सामने रखते हैं, लैपटॉप लेकर आए तो पहले भगवान के सामने रखते हैं, फ़ोन लेकर आए पहले भगवान के सामने रखते हैं, कार अगर हमने नहीं खरीदी तो पहले मंदिर में लेकर जाते हैं। ये सारी प्रथाओं का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि ये भोगने की जो हमारी इच्छा है, वो भोग पहले भगवान को अर्पण करो। भगवान को कहो, प्रभु जी ये आपकी वस्तु है, आपकी कृपा से मुझे मिली है, आपकी कृपा से मैं इसका उपभोग करूँगी। तो आप मालिक हो, आपकी कृपा है। ये विचार जब हम लोग करेंगे तो उस विषय भोग में, उस वस्तु में और हम में थोड़ा सा अंतर निर्माण हो जाता है और वो जो आवेग है, वो जो इम्पल्सिव नेचर है, वो थोड़ा सा रिस्ट्रेन होने में मदद होती है। घर में देखो बहुत टेस्टी खाना बनता है, बहुत सुंदर खाना, मज़ेदार खाना, जायकेदार खाना बनता है। कई बार ये होता है कि किचन में खाना बन रहा है, हम लोग हॉल में बैठे रहते हैं, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है कि हॉल में बैठे बैठे ही मन में विचार कि भाई क्या है, ज़रा जाकर अंदर चखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ खाना बनते समय चखना मना है। क्यों मना है? क्योंकि जो भी खाना बनाए वो पहले भगवान को अर्पण करे, उसके पश्चात तुम उपभोग करो। तो जो भी है वो पहले भगवान को अर्पण करना है, जो भी काम करना है वो उनके लिए करना है। इस तरह रिपीटेटिव थिंकिंग करने से
जो हमारे मन में काम क्रोधों के आवेग है वो क्षीण होने में हेल्प होती है। संत तुलसीदास की कथा है, प्रसिद्ध कथा है कि संत तुलसीदास संत होने से पहले वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रीति थी, जान अटकी हुई थी उनकी अपनी पत्नी में। एक दिन ये हुआ कि उनकी पत्नी मायके चली गई और तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगी, रह नहीं पाए अपनी पत्नी के बगैर। तो रात के अंधेरे में चल दिए, वहाँ पे बारिश है, वहाँ पे बिजलियाँ चल रही है, कीचड़ से चलते हुए चले, पत्नी के घर में पहुँचे तो पत्नी ऊपर वाले मंजिल पे रह रही थी और जाने के लिए उन्हें सीढ़ी नहीं मिली, रात का समय था। तो खिड़की से वहाँ से एक सांप नीचे लटक रहा था, उस सांप को पकड़कर अपनी पत्नी को मिलने के लिए आतुर ये तुलसीदास ऊपर चढ़कर गए। प्रसिद्ध कथा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन उनकी पत्नी समझदार थी। उनकी पत्नी तुलसीदास से कहते हैं, अपने पति से कहती है वो पत्नी कि हड्डी चमड़ा मांस रुधिर की तन, ये जो मेरी तन है, ये जो मेरी तनु है, ये केवल हड्डी चमड़ा मांस और रुधिर माने रक्त की ये तनु है। हड्डी चमड़ा मांस रुधिर की तन मेरी करो ख्याल, मैं मिट्टी की पुतली स्वामी छोड़ो सखा करो जगपाल। मैं मिट्टी की पुतली छोड़ो सखा करो जगपाल। पत्नी कहते हैं अपनी पति से कि मेरे पीछे मत भागो, मुझ में क्या रखा है, ये केवल एक मिट्टी की पुतली हूँ मैं। जगपाल जो जगत का पालन करता है उसे अपना सखा बनाओ। पत्नी का ये उपदेश सुनकर फिर तुलसीदास जी की आंखें खुल जाती है, आगे जाकर वो राम के भक्त बनते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो भगवान के जो अनेकानेक अवतार है, अनेकानेक रूप है, अनेकानेक पूजा के प्रकार हमारे यहाँ उपासना के प्रकार दिए गए हैं, उन सारे माध्यमों से प्रपंच में जो हमारी आसक्ति है, प्रपंच उपभोग करने की जो हमारी कामनाएं हैं, उनका जो आवेग है वो धीरे धीरे क्षीण होकर प्रभु की तरफ चैनलाइज हो। इसलिए ये सारी भक्ति की इकोसिस्टम बनाई गई है, उसका उपयोग करें और काम क्रोधों के आवेग थोड़े कम करें। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय है आत्म परीक्षण। अपने आप पर कड़ी नज़र रखे। एटलीस्ट मनुष्य को ये समझ में आए कि इस समय मेरे मन में काम का आवेग निर्माण हो रहा है, आई एम बिहेविंग इन अ वेरी इम्पल्सिव मैनर। ये मनुष्य को एटलीस्ट पहले समझ में आना चाहिए। ये इम्पल्स निर्माण कब होता है, किस वस्तु की वजह से होता है, कौन सी चीज़ हमारे इस इम्पल्सिव बिहेवियर को ट्रिगर करती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आत्म परीक्षण करे। शांति से हम लोग टीवी के सामने बैठे हैं, शांति से क्रिकेट की मैच देख रही है, वहाँ पे बस 1 मिनट के ऐड आ गई, ये नया रेफ्रिजरेटर का मॉडल है, नया फ्रिज का मॉडल, स्मार्ट फ्रिज है आजकल कहते हैं। वो फ्रिज में फ्रीजर नीचे रहता है, अपना रेगुलर फ्रिज ऊपर रहता है। 1 मिनट का बस मैंने ऐड देखा, जैसे मैं अपने किचन में गई मुझे लगा कि भाई ये तो कितना पुराना हो गया। अब मेरे फ्रिज में देखो, ऊपर फ्रीजर है, नीचे फ्रिज है, सब पुराना हो गया मॉडल, इसमें एक भी चीज़ ढंग के काम नहीं करती वगैरह वगैरह। अब मुझे नया फ्रिज खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि मैंने टीवी पे देखा। सदगुरु है हमारे डॉक्टर काका जी, वो कहते हैं कि पारमार्थिक साधक को जो भी चीज़ें हम लोग इनपुट लेते हैं, हमारे सारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जितनी भी चीज़ें हम लोग इनपुट लेते हैं उन्हें बहुत केयरफुली गार्ड करना चाहिए। 30 सेकंड का कोई ऐड होता है वो हमें ऑफ बैलेंस कर सकता है। 30 सेकंड का वो ऐड हमारे मन में इम्पल्सिव बिहेवियर निर्माण कर सकता है, कुछ भोगने की, कुछ खरीदने की, कुछ बोलने की इच्छा निर्माण कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अलर्ट, बी वेरी सेल्फ अवेयर। काम क्रोधों का आवेग कम करने के लिए मनुष्य को आत्म परीक्षण बारंबार करने की आवश्यकता है। भगवान ने क्या कहा कि शरीर के छूटने तक ये अवेयरनेस रहने की आवश्यकता है। 1 साल के लिए मैंने बहुत अच्छा अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि मैं दूसरे साल भी शॉपिंग नहीं करूँगी। मनुष्य का मन अत्यंत विचित्र है, कब उसे धोखा दे जाए मनुष्य को खुद को पता नहीं चलता। तो आत्म परीक्षण करें, भक्ति का सहारा ले। तीसरा एक और उपाय है कि थोड़ा धीरज रखें, बी पेशेंट।
मनुष्य है, स्वभाव है, अंतःकरण में कामना निर्माण होना स्वाभाविक है। हमारे सद्गुरु कहते हैं कि अंतःकरण है, कोई पत्थर नहीं है। तो सामने कोई विषय देखने के पश्चात छोटी बहुत इच्छा, छोटी बड़ी इच्छा, उसका तरंग निर्माण होना स्वाभाविक है। जब तक वो इच्छा तरंग के लेवल पे है तब तक ठीक है, इट कैन बी मैनेज्ड। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि तरंग को तरंग के स्तर पर रहने दे। उस तरंग का आवेग ना बने, उस तरंग की बहुत बड़ी लहर ना बने, उस तरंग का बहुत बड़ा तूफान ना बने। इसके लिए मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसके लिए मनुष्य को अत्यंत पेशेंट, धीरज रखने की भी आवश्यकता है। कहानी मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि इस तरह मनुष्य को समझ में सब कुछ आता है, दिमाग में है कि भाई इस तरह इच्छाओं का आवेग नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, समझ में आता है। लेकिन इन द मोमेंट जब कोई व्यक्ति आकर मुझसे झगड़ा करती है, मेरे मन के प्रतिकूल कोई वर्तन करती है, तो इन द मोमेंट हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कब हमारा ट्रिगर चलता है, कब हमारा दिमाग हटता है, समझ में नहीं आता। कथा मैंने एक मज़ेदार ऐसे सुनी थी कि पति पत्नी होते हैं, बहुत झगड़े करते हैं घर में। तो पत्नी एक दिन तंग आ जाती है कि भाई इतने झगड़े हैं घर में, कम ही नहीं होते। जब मैं शांत बैठने का प्रयास करती हूँ तो पति कुछ ना कुछ निकालते हैं, फिर पति शांत बैठते हैं तो मेरा दिमाग हट जाता है। घर में 24 घंटे झगड़े चल रहे हैं। तो किसी महाराज जी के पास जाती है कि महाराज जी देखो हमारे घर में ऐसे झगड़े होते हैं, या तो पति या तो फिर मैं, हम लोग 24 घंटे आर्ग्यू करते रहते हैं, क्या किया जाए, आपके पास कोई दवा है? तो महाराज जी कहते हैं हाँ मेरे पास एक जादू भरी दवा है। बोतल निकालते हैं अपने यहाँ से, कहते हैं ये जादू की दवा है, इस दवा को बस तुम जब भी तुम्हारे घर में इस तरह का झगड़े का कोई प्रसंग आए, तुम्हारे मान लो तुम्हारे पति ने बहुत डांटा, अब तुम्हें भी झगड़ा करने की इच्छा हो रही है, अर्ज हो रही है, तो मेरी ये दवाई ले लो, बस एक घूंट ही काफ़ी है। ये तुम दवाई ले लो, अपने मुंह में 1 मिनट के लिए रखो, 1 मिनट के लिए तुम ये जादू की दवा अपने मुंह में रखो, उसके बाद तुम ले लो, उसके बाद तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होंगे। 1 मिनट के लिए तुम्हें इसे मुंह में पकड़ के रखना है। तो पत्नी लेकर जाती है, घर में झगड़े होते हैं, उसे याद आता है, वो दवाई लेकर आती है, अपने मुंह में रखती है। 1 मिनट होता है, वो निगल लेती है दवाई, तो फिर झगड़ा थोड़ा कम होता है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन इस तरह ट्राई करती है, तो घर में जो भी आए दिन तानाबानी हो रही है कम हो जाती है। महाराज जी के पास जाती है कि भाई आपकी दवाई तो बड़ी असरदार है, मज़ेदार है, क्या है इसका नाम क्या है, कौन सी स्पेशल दवा है कि जिसको लेने के पश्चात मैं एकदम शांत हो गई? तो महाराज जी कहते हैं कि ये कोई दवा वगैरह नहीं है, सिंपल पानी है, पीने का पानी है। तो यहाँ पे असर क्या कर गया कि महाराज जी ने कहा कि तुमने वो पानी अपने मुंह में 60 सेकेंड माने 1 मिनट के लिए पकड़ के रखा, तो अपने मुंह को तुमने बांध के रखा कि 60 सेकेंड्स के लिए फॉर 1 मिनट कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। डू नॉट रिएक्ट फॉर 60 सेकेंड्स। कई लोग इसे 10 सेकेंड्स रूल कहते हैं, कई लोग इसे 60 सेकेंड्स रूल कहते हैं, कई लोग इसे 24 आवर रूल कहते हैं कि डू नॉट रिएक्ट फॉर 24 आवर्स। कई सारी घटनाएं होती हैं, लोग आते जाते हमारे घर में ही होती है, पड़ोसियों में होती है, शादी ब्याह में होती है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब लोग यहाँ वहाँ की चीज़ें बोलते हैं, हम लोग इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, इंस्टेंट कुछ बात कहते हैं जिसकी वजह से वो झगड़ा और बढ़ता है। केवल 60 सेकेंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए अगर हम लोग अपने मुंह पर ताला रखें कि मुझे कुछ नहीं कहना है, नथिंग, नो रिएक्शन, नो वर्ड, नथिंग एट ऑल, तो ये करने से भी मनुष्य के क्रोध के, काम के आवेग धीरे धीरे कम हो सकते हैं। जिस क्षण मन में लगा कि भाई मुझे ये शॉपिंग करनी है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे विशेषतः, तो उसे कार्ट में डालकर रख दो, बस बाय बटन पे क्लिक मत करो, वेट फॉर 60 सेकेंड्स। उस 60 सेकेंड तक इंतज़ार करने के पश्चात हमें समझ में आएगा कि भाई इस वस्तु की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों मैं ये खरीदने के पीछे पड़ी हूँ। तो थोड़े धीरज की आवश्यकता है, थोड़े पेशेंस की आवश्यकता है। ये अनंत जन्मों के संस्कार है, ये कोई एक दिन में, एक रात में चले जाने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे
ग्रेजुअली, वन बाय वन, बिट बाय बिट प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर ये काम क्रोधों के आवेग हमारे मन में कम होते हैं। और अंत में ये आवेग कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हम लोग याद रखें कि ये सारा नियंत्रण, ये सारा संयमन हमें किस उद्देश्य से करना है। उद्देश्य है केवल मोक्ष, और मोक्ष का दूसरा अर्थ है आनंद, आनंद का दूसरा अर्थ है सुखरूपता। व्यवहार में हम लोग कई बार नियंत्रण कर लेते हैं कि मान लीजिए खाना खा रही हूँ मैं, तो खाना खाते हुए मेरी पसंद की चीज़ें हैं, पापड़ है, समोसे हैं, कचौरी है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं कम खाती हूँ। क्यों कम खाती हूँ? क्योंकि मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मिठाई में ज़्यादा खाऊंगी तो शुगर ज़्यादा हो जाएगी, खाना अगर ज़्यादा खाया तो वज़न बढ़ जाएगा। तो ये जो भी नियंत्रण करते हैं वो किसी ना किसी डर के वजह से होता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं नियंत्रण करूँगी। कई बार ये नियंत्रण करने के पीछे एक लोक लज्जा नाम का फैक्टर होता है, लोक भय। रास्ते से जा रही हूँ मैं और पानी पूरी है। अब पानी पूरी का ये नियम है, घर में पानी पूरी बनाओ तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन रास्ते पे खड़े होकर पानी पूरी खाओ तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। पानी पूरी का ठेला मुझे दिखाई दिया कि भाई वहीं पे खड़े होकर मुझे आज की आज, अभी के अभी पानी पूरी खानी है। वहाँ पर मैं जाती हूँ, खड़ी रहती हूँ, फिर मन में विचार आता है कि यहाँ पे कॉलोनी के अगर लोग हैं हमारे देखेंगे तो क्या कहेंगे कि दीदी वहाँ पे बैठ के भगवत गीता के प्रवचन करती है, दीदी कहती है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करो, ये करो, वो करो, खुद खड़ी होकर वहाँ पर पानी पूरी खा रही है रास्ते पे, लोग क्या कहेंगे मुझे। तो लोगों के भय से मैं कुछ उटपटांग चीज़ें नहीं करती हूँ, लेकिन उसमें मेरा अपना खुद का नियंत्रण नहीं है, या तो कोई डर है या फिर लोक लज्जा है। कई बार हम लोग किसी बात को प्रूव करने के लिए नियंत्रण करते हैं, टू प्रूव अ पॉइंट, कि मुझे वज़न कम करना है, मुझे दिखाना है, लोगों को वज़न कम करके दिखाना है, 6 पैक एब्स मुझे डेवलप करके दिखाने हैं, लोगों के कुडोज लेने हैं मुझे। सो टू प्रूव अ पॉइंट आई मेंटेन माई डाइट, आई मेंटेन माई लाइफस्टाइल वगैरह, बट दैट इज़ टू प्रूव द पॉइंट टू अदर्स। ये एक मोटिवेशन होता है नियंत्रण के पीछे। कई बार ये होता है कि मजबूरी होती है कि बाहर में गई शॉपिंग करने के लिए, मस्त सुंदर कपड़े हैं, रंग बिरंगे कपड़े हैं, ब्राइट कलर के कपड़े हैं, एकदम मुझे ख़रीदने हैं, लेकिन पैसे ही नहीं है, पास मेरे पैसे ही नहीं है, मजबूरी है, मैं संभव नहीं, आई कैन नॉट बाय समथिंग दैट एक्सपेंसिव, इसलिए मैं नहीं खरीदती। तो इस तरह मजबूरी में अपने आप को नियंत्रित करना, डर से अपने आप को नियंत्रित करना, लोक लज्जा से अपने आप को नियंत्रित करना, लोगों को प्रूव करने के लिए नियंत्रित करना, इसमें से एक भी योग्य मार्ग नहीं है। योग्य मार्ग यहाँ पर भगवान कहते हैं कि काम क्रोधों को नियंत्रित क्यों करना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है। जब तक मन में काम और क्रोधों के आवेग रहेंगे तब तक तुम्हारे मन में कभी चैन नहीं, कभी स्वास्थ्य नहीं होगा। पारमार्थिक भगवत गीता की फिलॉसफी छोड़ दीजिए, हम लोग अपने डे टू डे एक्सपीरियंस से ये कह सकते हैं कि मन में बहुत सारे इच्छाओं का अगर तूफान है, मन में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो वो व्यक्ति शांत नहीं हो सकता, वो सुखी भी नहीं हो सकता। इस तरह शांत और सुखी होने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को विचार करना आवश्यक है। कहाँ पर मेरा इम्पल्सिव बिहेवियर ट्रिगर होता है, कहाँ पर मेरे काम क्रोधों का आवेग बढ़ता है, उन सारी चीज़ों को, सारी बातों को, सारे विषयों को, सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो और फिर अपने आप को, उन आवेगों को धीरे धीरे कम करने का, नियंत्रित करने का प्रयास करो। केवल उसी एक बात से शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। अगर तुम अपने आप को नियंत्रित नहीं करोगे, नो मैटर वॉट यू डू, कितने भी बड़े घर खरीदो, कितने भी बड़ी कार खरीदो, कितने भी बड़े फ़ोन खरीदो, कितने भी बड़े जगह पर वेकेशन के लिए जाओ, कितनी भी बड़ी शादी ब्याह में जो भी चीज़ें, जितने भी भोग करने हैं वो भोग कर लो, उससे तुम्हें अंतिम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भोगे कदा न तृप्ति ते भोगोनिया न सरति, कठोपनिषद में वचन है, श्रुति वचन, नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। धन संपदा से, इन भोगों से मनुष्य की तृप्ति नहीं होगी, समाधान नहीं होगा।
उसके लिए इन आवेगों को नियंत्रित करना आवश्यक है। ये जो सारा विषय है ये 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, और फिर 24वें श्लोक में भगवान लक्षण वर्णन करते हैं। किसका लक्षण? जिस व्यक्ति ने इस तरह अपने काम क्रोधों के आवेगों को नियंत्रित किया है और जिसे अपने आत्मस्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई है, उसकी स्थिति कैसी होती है, तो भगवान यहाँ पे वर्णन करते हैं। 24वां श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। आत्मसुख ही जिसका सुख है, आत्मानंद ही जिसकी क्रीड़ा, जिसका आराम है, आत्म प्रकाश ही जिसका प्रकाश है, ऐसा कर्म संन्यस्त योगी ब्रह्मानुभव रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर वर्णन है। देखिए, सबसे पहले कहा है आत्मसुख, अंतः सुखः। श्लोक में जो शब्द है वो है अंतः सुखः, और उसका प्रत्यक्ष अर्थ है आत्मसुख। जो व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप के सुख में रममाण है, अपने स्वरूप के सुख में रममाण है, बाहर के किसी व्यक्ति वस्तु पर निर्भर नहीं, बाहर के किसी विषयों के उपभोग की अब उसके मन में कामना ही नहीं है। सुंदर एक दोहा है, एक वचन है जो मैंने सुना था, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह मिटी मतलब मन में अब किसी चीज़ की चाह नहीं है, चिंता मिटी मन में किसी चीज़ की चिंता भी नहीं है। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शाहनशाह। शाहनशाह माने राजाओं का राजा, सम्राट, राजाधिराज। दुनिया में सबसे बड़ा सम्राट कौन है, शाहनशाह कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो स्थिति है ये आत्मज्ञानी व्यक्ति की होती है कि उसे अपने सुख के लिए इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। He does not depend on anything and anyone for being happy, for being satisfied. और किसी व्यक्ति वस्तु पर नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि केवल बाह्य विषयों पर उसकी निर्भरता नहीं होती, अपने स्वयं के देह पर भी वो निर्भर नहीं होता। सारे आत्मज्ञानी संत महात्मा है, उनकी कथाएं हम लोग पढ़ते हैं कि देह को बीमारी है, उनके भी देह को दुख होते हैं, व्यवहार में उनके ऊपर भी निंदा के प्रसंग आते हैं, उनका अपमान होता है, उनके परिवार में प्रतिकूल परिस्थिति होती है, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है, लोग आकर उनकी भी मानहानि करते हैं। इतना सारा संघर्ष, इतनी सारी प्रतिकूलता होने के पश्चात भी, उनके जीवन में बहुत सारे दुखदायक प्रसंग आने के पश्चात भी वो महात्मा कभी दुखी नहीं होते। क्यों दुखी नहीं होते? क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर की चीज़ों से मिलने वाला सुख भी सत्य नहीं है और दुख भी सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? सत्य केवल मेरा आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप कैसा है? सत चित आनंद रूप है। वो सच्चिदानंद रूप परमात्मा जो मेरे अंतःकरण में हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है, उस आत्मस्वरूप के अनुसंधान में रहने की कला वो विकसित करते हैं। आत्मानुसंधान में रहते हैं और अंदर आत्मानुसंधान में रहते हुए बाहर दुनिया में जिस तरह अपेक्षित है उस तरह का व्यवहार करते हैं। व्यवहार में 4 चीज़ें कम हो, 4 चीज़ें ज़्यादा हो, उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो सेंटरिंग है, उनका जो विचार है, उनका जो अनुसंधान है, उनका जो कनेक्शन है, वो सारा कनेक्शन अपने आत्मस्वरूप से होता है। इसे कहते हैं इंसुलेशन। वो जो है वो स्पिरिचुअल जितने भी सारे विचार है, उन विचारों से वो इंसुलेट हो जाते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करते। हमारे सद्गुरु है डॉक्टर काका जी, उनका बहुत सुंदर वाक्य है, डू नॉट आइसोलेट यूर सेल्फ, इंसुलेट यूर सेल्फ। अपने आप को इंसुलेट कर लो। किससे? तो इन आध्यात्मिक विचारों से इंसुलेट कर लो। ये महात्मा जो अपने आप को इंसुलेट कर लेते हैं, जो आत्मानुसंधान में रहते हुए बाहर की दुनिया में व्यवहार करते हैं, व्यवहार में कुछ भी कम ज़्यादा होने से वो सुखी या दुखी नहीं होते। आत्मसुख ही उनका सुख है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आरामः, अंतरः आरामः। आराम ये जो शब्द है व्यवहार में, आराम का एक अर्थ है विश्रांति, आराम का दूसरा अर्थ है
मनोरंजन या फिर क्रीड़ा। मुंडक उपनिषद में हमने देखा था कि आत्मरति, आत्मक्रीड़, ये जो महात्मा है ये आत्मा में मानो क्रीड़ा करता है। जितने सारे व्यवहार करता है दुनिया में, वो सारे व्यवहार उसके दृष्टिकोण से क्रीड़ा होते हैं। दुनियादारी के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहेंगे भाई देखो उन महात्मा का कितना बड़ा अपमान हुआ, लोगों ने उनके साथ कितना छल किया, कितना कपट किया, कितना मैनिपुलेट किया, लोगों ने देखो उनकी कितनी निंदा की। तो व्यावहारिक स्तर पे उनके भाग में ये सारी चीज़ें उनके प्रारब्ध के अनुसार आती है। तुकाराम महाराज जैसे संत है वो कहते हैं, कुणी निंदा कुणी वंदा, अमुसा स्वहिताचा धंधा। आप चाहे मेरी निंदा करो, आप चाहे आके मुझे वंदन करो, आप चाहे मेरे गले में आकर फूलों की माला पहनाओ, आप चाहे मेरे गले में आकर चप्पलों की माला पहनाओ। तुकाराम महाराज जी के जीवन में प्रत्यक्ष प्रसंग है कि उन्हें गधे पर बिठाया था, उनके आधे बाल काटे थे, चप्पल जो होती है पैरों में पहनते हैं उन चप्पलों का हार बना के उनके गले में पहनाया था और पूरे गांव में उनको यहाँ से वहाँ तक घुमाया था गधे पर बैठकर। उस परिस्थिति में भी वो आत्मानंद में संतुष्ट थे, उनके दृष्टिकोण से वो सारी क्रीड़ा थी। और एक ऐसा समय था कि लोगों ने आकर उनकी बहुत स्तुति की, लोगों ने आकर उनकी बहुत सराहना की, उनको बहुत मान दिया। उस प्रसंग में भी उनके दृष्टिकोण से वो सारी क्रीड़ा थी। तो ये जो संत महात्मा हैं ये दुनिया से दूर नहीं भागते और दुनिया में रममाण भी नहीं होते। वो जहाँ है जैसे है उसी दुनियादारी में आवश्यक उतना व्यवहार करते हैं और वो व्यवहार करते हुए अपने आप आत्मा के उस सुख में रममाण रहते हैं। और उनके दृष्टिकोण से ये सारा व्यवहार केवल एक क्रीड़ा होती है, केवल एक अम्यूजमेंट होती है। तो आत्मा में ये रममाण रहते हैं। और तीसरी बात अंतर्ज्योति ही, अंतर्ज्योति ही माने ये जो आत्मा है, आत्मस्वरूप है, ये एक अलौकिक प्रकाश की तरह है। थोड़ा बहुत हमने इसका विचार किया है कि संस्कृत में दिया और देव ऐसे दो शब्द हैं, मराठी में उसी को दिवा कहते हैं, दिवा और देव। संस्कृत में एक धातु है जिसे कहते हैं दिव। उस दिव धातु से दिवा माने दिया नाम का एक शब्द निर्माण हुआ और देव नाम का दूसरा शब्द निर्माण हुआ। दिव धातु से दिवा नाम का शब्द और देव नाम का शब्द। दिवा या फिर दिया इसका अर्थ है लौकिक प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, किसी मोमबत्ती का प्रकाश, किसी दिए का, ये जो ट्यूबलाइट वगैरह है ये सारे लौकिक प्रकाश है। और दूसरा शब्द है देव। देव माने अलौकिक प्रकाश, उसी को आत्मा कहते हैं। लौकिक प्रकाश में माने दिए की प्रकाश में मनुष्य को दिखता है और अलौकिक प्रकाश में माने देव, देव प्रकाश में, आत्म प्रकाश में, अलौकिक प्रकाश में जो भी हमने देखा वो हमें समझ में आता है। देखना और देखकर समझना ये 2 स्टेप प्रोसेस है। व्यवहार में कई बार होता है कि हम लोग देखते हैं परंतु समझते नहीं हैं। तो देखना और देखकर समझना ये 2 स्टेप प्रोसेस है। लौकिक प्रकाश में दिखता है, अलौकिक प्रकाश में जो देखा वो हमें समझ में आता है। ये जो अलौकिक प्रकाश है उसी को आत्म प्रकाश कहते हैं, उसी को ज्ञान प्रकाश कहते हैं। ये जो संत महात्मा है वो उस ज्ञान प्रकाश के अनुसंधान में रहते हैं। व्यवहार में उन्हें भी 50 चीज़ें दिखती हैं, 50 चीज़ों का उन्हें ज्ञान होता है। मेरे सामने जब कोई घड़ी आती है, स्मार्ट वॉच आ गया, ये नए कंपनी का स्मार्ट वॉच है, तो मैं उसी का एनालिसिस करने में लग जाती हूँ। भाई कौन से कंपनी का है, उसकी कीमत कितनी है, उसमें फीचर्स कौन से हैं, वो मेरा स्लीप का डेटा दिखाता है या नहीं दिखाता, मैंने दिन भर में कितनी चली हूँ, मेरा हार्ट रेट कितना रहा है। तो मेरा जो सारा ध्यान है वो ज्ञेय वस्तु की तरफ रहता है। आज ये ज्ञेय वस्तु, आज घड़ी है, कल लैपटॉप है, परसों टेबल है, फिर फ़ोन है, अनेकानेक ज्ञेय वस्तु जिनका हमें ज्ञान होता है। उन्हीं ज्ञेय वस्तुओं के पीछे सामान्य लोग भागते रहते हैं। लेकिन ये आत्मज्ञानी महात्मा ज्ञेय वस्तु का अधिक विचार नहीं करते। जिस वस्तु का ज्ञान होता उसका विचार नहीं करते। जिस ज्योति में, जिस प्रकाश में उन्हें बाहर की दुनिया का ज्ञान होता है, उस अंदर के प्रकाश को, अलौकिक आत्म प्रकाश को
वो देखते हैं। अब ये अलौकिक प्रकाश कोई आँखों से दिखाई नहीं देता, इस अलौकिक आत्म प्रकाश के अनुसंधान में वो हमेशा रहते हैं। जिस वस्तु का ज्ञान हुआ उसका विचार नहीं, जिस प्रकाश में ज्ञान हो रहा है, जिस प्रकाश में हमें ये बातें समझ में आ रही है, उस चैतन्य रूप प्रकाश के अनुसंधान में वो महात्मा रहते हैं, उस अलौकिक आत्म प्रकाश का विचार करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है अंतर ज्योति ही। और ऐसे जो महात्मा हैं जो आत्म सुख में रममाण होते हैं, उसी में क्रीड़ा के दृष्टिकोण से इस व्यवहार को देखते हैं। व्यवहार में जितने भी वस्तुओं का ज्ञान होता है, उन ज्ञेय वस्तुओं के पीछे न भागते हुए उस ज्ञान प्रकाश का विचार करते हैं, जिसमें उन्हें ये सारी बातें समझ में आती है। ऐसे ये जो महात्मा है स योगी ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। और अधिगच्छति ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति माने क्या? तो निर्वाण शब्द का अर्थ है अत्यंत शांत, जिसमें कभी कोई हलचल नहीं होती, पहले भी कभी हलचल नहीं थी, आज भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगी। ऐसे अत्यंत शांत निर्वाण ब्रह्म की उन्हें प्राप्ति होती है। और प्राप्ति होती है मतलब ब्रह्म बाहर है, वो अंदर है, बाहर से अंदर आता है, इस तरह की वो प्राप्ति नहीं है। प्रत्येक मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा है, वही आत्मा शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में कभी कोई हलचल नहीं होती, उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो चैतन्य स्वरूप बूढ़ा भी नहीं होता। ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो हमारा मूल स्वरूप है, मूल नेचर है, वो मैं हूँ, सहा अहम, उस अनुसंधान में ये सारे महात्मा रहते हैं। और उस अनुसंधान में रहने के कारण चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूँ, उस अनुसंधान में रहने के कारण व्यवहार जो है वो व्यवहार उनके लिए सुख स्वरूप होता है, क्रीड़ा होती है, मनोरंजन होता है। अत्यंत शांत निश्चल स्थिति में वो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। कर्म संन्यस्त योगी की ये परम श्रेष्ठ कृतार्थ ऐसी अवस्था है, जीवन मुक्ति का ये वैभव है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और सद्गुरु की कृपा से इस तरह का वैभव, जीवन मुक्ति का वैभव हम सब लोग अनुभव करें। इस तरह की प्रार्थना हम लोग भगवान के चरणों में करते हैं और आज के हमारे इस चिंतन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो सत्र है वो 5वें अध्याय का अंतिम सत्र होगा। 25वें श्लोक से आगे हम लोग विचार करेंगे और 5वें अध्याय की समाप्ति अगले सत्र में करेंगे। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। हरि ओम तत्सत। श्री राम।